वेलकम बैक। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताना था। आई होप आपको इतना पता है कि अगर आप बुलिश हो तो आप कॉल ऑप्शन लोगे और अगर आप बियरिश हो तो आप पुट ऑप्शन लोगे। और फिर भी अगर नहीं पता तो इतना बता दूं कि अगर आपको लगता है निफ्टी ऊपर जाएगा तो आप निफ्टी का कॉल ऑप्शन लेते हैं। निफ्टी जितना ऊपर जाएगा कॉल ऑप्शन उसके हिसाब से उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। और वहीं अगर आपको लगता है निफ्टी नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन लोगे। निफ्टी जितना नीचे जाएगा पुट ऑप्शन उतना ऊपर जाएगा। मतलब पुट ऑप्शन में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जितना ऊपर उतना नीचे या जितना नीचे उतना ऊपर, जैसा समझ लो। और कॉल ऑप्शन में डायरेक्ट रिलेशन कि अगर निफ्टी ऊपर है तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे है तो कॉल ऑप्शन भी नीचे जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसे सिंपल ही रखता हूँ और धीरे धीरे लेवल बढ़ा लेंगे, तो इतना बड़ा इशू है नहीं। जैसे आज मार्केट ऊपर खुला था, गैप अप, और उसका ठीक ठाक टिका हुआ था। तो शुरू के जो 20 मिनट थे उस टाइम तक तो ये लग रहा था कि निफ्टी ऊपर ही जाना चाहिए। तो ऊपर के जो फर्स्ट मिनट के ही कैंडल का जो हाई था 880 के अप्रॉक्स और लो था 860। अब शुरू के 15-20 मिनट तो उसी के बीच में घूमा, और जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ यहाँ से समझ में आ गया था कि निफ्टी नीचे जाने वाला है। मतलब ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे तो बाद में देखेंगे, अभी एटलीस्ट ऊपर नहीं जाने वाला है। तो इस वजह से मेरे पास एक कॉल ऑप्शन पड़ा हुआ था जो मैंने लास्ट डे कैरी किया था, तो उससे मैंने एग्जिट कर लिया 51.3 पे। ये मैंने लिया था 56 पे, तो 255 रुपीज का लॉस, क्योंकि 50 क्वांटिटी हो चुकी है। तो 5 पॉइंट्स के लॉस पे मैं एग्जिट किया था। अब बात ये थी कि जब श्योर हो ही गया है कि नीचे ही जा रहा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, अगर पुट ऑप्शन लेंगे। तो मैं जब कॉल ऑप्शन से एग्जिट कर लिया था, सो आई वेटेड फॉर इट कि एक ऐसा मोमेंट आए जहां मैं वापस से पुट ऑप्शन में एंट्री कर पाऊँ। तो मैंने पुट ऑप्शन में एंट्री कब किया, लेट मी शो। एक ग्रीन कैंडल जब तक बन रहा था, आई वाज लाइक कि क्या पता ये वापस से ऊपर आ जाए। लेकिन उसका जैसे ही ये वाला रेड कैंडल बना, मुझे इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक होने का वेट करना चाहिए था। पर ठीक है, हो गई गलती और ये होती रहती है। तो जैसे ही ये नीचे आया मैंने बाई कर लिया पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन जब मैंने बाई किया था तो उसकी वैल्यू थी 61.6, ऑर्डर 61.5, 946। पुट ऑप्शन जब मुझे लगा वहां नीचे जाने वाला है, तो 946 पे पुट ऑप्शन की वैल्यू 61.6 थी। तो 61.6, और जैसे ही मैंने इसमें एंट्री किया ये सीधे धड़ाक से नीचे नीचे नीचे। अब ये बात थी कि जब नीचे आना शुरू हो ही गया है तो एक लेवल निकालना था जिसके क्रॉस होने पे मैं इससे एटलीस्ट लॉस में बुक करूं और एग्जिट करूं यहाँ से। तो इसका लेवल क्या था कि इन केस निफ्टी निकल जाता है, ये मॉर्निंग का जो रेंज बना हुआ था 1580 का, अगर इसके ऊपर निकल जाता तो मैं एग्जिट करता। लेकिन ये ऊपर नहीं गया, यहीं से वापस गिरना शुरू, और ये वापस से उसी रेंज को दोबारा से ब्रेक किया नीचे नीचे। और उसका एक बार इसने कोशिश किया था कि वापस इस रेंज में जाए, लेकिन गया नहीं और यहीं से वापस नीचे आना शुरू हो गया था। तो यही समझ में आ गया था कि ठीक है, ट्रेड सही गया। कॉल ऑप्शन से जो मैंने एग्जिट किया था वो बहुत सही था, और पुट ऑप्शन में जो एंट्री किया था वो भी परफेक्ट। नहीं, वो परफेक्ट तो नहीं था एक्चुअल में, परफेक्ट तो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ठीक है। अब इतना अगर चलते हो मार्केट में पता नहीं चलता है, तो ठीक है, इतनी सारी चीजें होती रहती है। तो यहाँ पे अगर किसी को एग्जिट करना, एंट्री करना होता पुट ऑप्शन में, तो एग्जैक्ट वैल्यू आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं जब आपका ये रेंज ब्रेक हो रहा था। आपका जैसे ही प्रॉक्स ये रेंज ब्रेक हो रहा था और एक बड़े कैंडल की जरूरत थी, तो वो ये वाला कैंडल था। जैसे ही ये नीचे आया बाकी सारे लेवल्स टूटने शुरू हो गए थे, तो यहाँ पे आप पुट ऑप्शन में एंट्री कर सकते थे। और ये टाइम क्या है, 10:40। तो 10:40 पे पुट ऑप्शन की वैल्यू कितनी थी, 10:40।
1040 पे पुट ऑप्शन की वैल्यू 52.5 थी और इसका स्टॉप लॉस कहाँ होता 50 के अप्रॉक्स 49-48। क्यों? क्योंकि 880 के पास रेजिस्टेंस था, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता मतलब एक लेवल था जिसके ऊपर नहीं जा रहा था, अगर उस लेवल से ऊपर निकल जाता तो वो ऊपर जाने लगता। बस अगर इसके ऊपर जाना शुरू होता तो हम एग्जिट कर लेते। पुट ऑप्शन नीचे जाना शुरू हुआ तो आपकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, अब इसके बाद ये बात होती है ना कि प्रॉफिट बुक कहाँ करें। एक तो ये होता है कि जो अगला सपोर्ट है जो यहाँ है यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लो, लेकिन ये धीरे धीरे करके यहाँ पे ही टूटना शुरू हुआ और ये नीचे चला गया था, फिर वापस से ऊपर आया। अगर अब यहाँ से अगर ऊपर निकलता तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ले सकते थे कि जैसे ही 560 हुआ तो भाई अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हमने लेके रखा था 880 पे, अब वो स्टॉप लॉस हम चेंज करके 860 पे ला सकते थे, 862 865 टाइप्स। ठीक है, ये भी गिरना शुरू हुआ, ये भी गिरना शुरू हुआ, तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ था? जो लास्ट डे का लो था ये, फिर यही सपोर्ट बनता था। ठीक है, उससे पहले हल्का सा सपोर्ट लिया निफ्टी ने, 830 से ही बाउंस बैक किया, लेकिन वापस से इस लेवल में एंटर नहीं कर पाया। जो 860 हमने नया स्टॉप लॉस लगाया था इस लेवल के ऊपर, वहां पहुंचा नहीं तो हम एग्जिट नहीं किए, उसे होल्ड किए, वापस से नीचे 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 और फाइनली ये जाके 860 पहुंच गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना जेन्युइन था, रीजन बीइंग कि अगर यहाँ से ये वापस पलट के जाता तो एक सपोर्ट लेके वापस गया, उसका फिर वापस आता तो सारा प्रॉफिट चला जाता। आपने एक्चुअल में फंड्स लगाए ही कितने थे? 60 into 50 3000, और वो 90 के अप्रॉक्स हो चुके थे, आई मीन 50% इन अ सिंगल ट्रेड इन एन आवर आई थिंक। तो ठीक है, अगर 50% मिलता है तो बुक करो और बाहर निकलो, बाकी मौके मिलते रहते हैं। तो ये रीजन था जिस वजह से मैंने एग्जिट कर लिया था। अब इसमें पोजीशन में तो ये लिखा था कि जो डेज हिस्ट्री मैंने जो परफेक्ट एग्जिट किया था उसकी वजह से 1150 रुपए मैंने बचा लिए अपने, और ये जो प्रॉफिट मैंने बुक किया था ये, तो एक्चुअल में अगर मैं इसी को होल्ड करके रखा होता तो ये 1275 रुपए भी नहीं आते मेरे, और 1150 रुपए का नुकसान भी होता। तो ओवरऑल मेरी जो सेविंग है 2425 की, बट नेट टू नेट जो मेरा प्रॉफिट था वो 1020 रुपए था, जिसमें 50-50 रुपए ब्रोकरेज काट दो तो 900 रुपए मान लो। दैट्स इट। अब इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। आपको कॉल ऑप्शन लेना है। अब नेक्स्ट टाइम अगर कहीं एज सच कोई मौका मिलता है जहां दिखाया जा सके, तो कोई भी लेवल अगर मिलता है तो मैं आई शो, नथिंग मच टू वरी अबाउट। और बाकी उसके बाद क्या होता है, जैसे अगर हमने यहाँ भी होल्ड कर लिया होता अपना पुट ऑप्शन, जो 52 पे आपने बाई किया हुआ था, हाँ जो 52 पे आपने बाई किया हुआ था पुट ऑप्शन, वो यहाँ पे हो गया था उसकी वैल्यू 90 रुपीज। अगर यहाँ पे भी आपने एग्जिट नहीं किया होता और आपने होल्ड किया होता कि नहीं और गिरेगा, हाँ ऑब्वियसली अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो बनता है। यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो सीधे गिरते 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 ये 700, ये 100 पॉइंट्स 125 पॉइंट्स का यहाँ फॉल था, और पुट ऑप्शन जो 90 रुपीज का था इस टाइम पे, 90 रुपीज यहाँ था। यहाँ पे एक्चुअल में क्या किया जा सकता था, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो 52 पे बाई करके हमने 50 पे स्टॉप लॉस लगाया था, यहाँ पे उसकी जगह हम यहाँ पे जो वैसे भी 90 के अप्रॉक्स तो चले रहे हैं तो हम 80 पे स्टॉप लॉस लगा लेते, जो 50 को 80 कर लेते। कुछ नहीं, अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो ठीक है, 80 पे निकल गए हम, 50 से 80 30 पॉइंट्स, ठीक है 60% का गेन यहाँ भी होता है, लेकिन ठीक है आपकी मर्जी है। अब यहाँ से ऊपर जाना जो शुरू हुआ तो उसके बाद तो वहाँ 125 पॉइंट्स का फॉल, और यहाँ पहुंच गया 170, तो 90 से 170 12 से 1 बजे तक 80 पॉइंट्स, 80 इंटू 50 4000, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 3000, और आपका एक्चुअल प्रॉफिट अगर आप 52 पे एंट्री किए होते, जहां ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने लो पे एंटर किया होता ऐसा होता, हमने अभी देखा है कि वो लेवल्स बने थे तो वो लो का ही लेवल बना था, तो ये हमारी एफिशिएंसी है कि अगर हम लो में एंट्री कर पाते हैं तो। और एग्जिट अगर आपने बिल्कुल ही हाई पे किया है, जो कि कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल होता है, ऐसे हो पाता है नहीं, लेकिन फिर भी अगर 170 पे होता तो ये पैसे ट्रिपल हो जाते 1.5 घंटे में। अब अगर कहीं पैसे ट्रिपल हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो अगर आपने कॉल ऑप्शन ले रखा होता
कि एक साइड तो ट्रिपल मैंने दिखा दिया, तो ऑब्वियसली लगेगा कि हाँ ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। यहाँ सपोज आपने 55 पे बाई कर लिया कि निफ्टी जाएगा ऊपर, तो आपका कॉल ऑप्शन भी जाएगा ऊपर, लेकिन निफ्टी गया नीचे और आपने लॉस बुक नहीं किया, क्योंकि स्टॉप लॉस बनता था एग्जैक्ट 50 पे। आपने 55 पे बाई किया है, 50 पे आपने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि हाँ ऊपर आ जाएगा आ जाएगा, और ये 55 गिरते 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 25, आई मीन 50% से भी ज्यादा, मतलब आधे से ज्यादा अमाउंट आपका साफ हो चुका है 1.5 घंटे के अंदर। तो दैट्स व्हाट ऑप्शन ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट। अगर आपको लेवल्स समझ में नहीं आते, मतलब तुक्का मारना है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, कभी कभार चल गया कभी नहीं गया, वो इट्स लाइक इट्स नेक्स्ट थिंग, बट स्टिल अगर बिना लेवल के आप कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है, इट्स अ प्योर गैम्बल। और गैम्बल भी क्या है, इसमें आपको बस लेवल से ये पता चल जाता है आपको एंट्री कहाँ पे करनी है, आपको एग्जिट कहाँ पे करनी है, इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि हो क्या रहा है। ये तो बिना ऐसे में आपको कोई क्या बता पाएगा नीचे जा रहा है कि ऊपर। यहाँ पे तो लगेगा निफ्टी ऊपर जाना शुरू हो गया, कॉल ऑप्शन, फिर यहाँ भी लगेगा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा, फिर लगेगा नहीं 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 नहीं, अब यहाँ नीचे इतना नीचे अगर बोले अब तो ऊपर जा ही रहा है, तो 27 से 32 ऐसा नहीं। एक लेवल डिसाइड कर लो, जो ब्रेक हो गया तो नीचे जाएगा, और अगर ऊपर का लेवल ब्रेक हुआ तो ऊपर जाएगा, बस यही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो गुड नाइट।